नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है, सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी। और आज के इस वीडियो में इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सेमेस्टर 3 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2022 से 26 सेशन में पूछा गया था। और आज के इस वीडियो में इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले, यानी कि इसके आंसर के बारे में बात करने वाले। इसके बाद जो आपके और भी वीडियो आएंगे। फिलहाल आप लोग जो है इस क्वेश्चन पेपर को, यानी कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो होते हैं दो ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो अच्छे ढंग से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो ग्रुप ए का जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 का ए नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरी प्रोपोनेटेड बाय मार्शल मैकुलन। तो मार्शल मैकुलन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है। तो मार्शल मैकुलन द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे, तो उन सिद्धांत का आपके बारे में पूछा गया, तो उस सिद्धांत का क्या नाम है। तो मार्शल मैकुलन द्वारा प्रतिपादित प्रसिद्ध सिद्धांत जो आपका है द मीडियम इज़ द मैसेज, यानी कि द मीडियम इज़ द मैसेज, ये इसका जो है प्रतिपादित सिद्धांत है, दिया गया सिद्धांत है मार्शल मैकुलन का। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी संदेश का प्रभाव केवल उसकी सामग्री से नहीं बल्कि उसे पहुंचाने वाले माध्यम से भी निर्धारित होता है। तो मार्शल मैकुलन ने जो है द मीडियम इज़ द मैसेज, यानी कि द मीडियम इज़ द मैसेज सिद्धांत दिया था। और इसका अर्थ है कि संदेश से ज़्यादा प्रभाव उसे पहुंचाने वाला माध्यम, जैसे कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट का होता है। यानी एक ही खबर जो है टीवी, मोबाइल या अखबार से अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। यानी कि रेडियो में कुछ अलग तरह से बताया जाएगा एक ही समाचार को, या फिर टीवी में अलग तरीके से बताया जाएगा। तो यानी कि अलग अलग जो है मीडियम जो है प्रभाव डालते हैं उस मैसेज को। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, इन विच ईयर जीन बार्डेलार्ड यूज द टर्म हाइपर रियलिटी। तो जीन बार्डेलार्ड ने हाइपर रियलिटी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जीन बार्डेलार्ड ने जो है 1981 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन में हाइपर रियलिटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक मीडिया और प्रतीक वास्तविकता से अधिक प्रभावशाली कृत्रिम वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो कब यहाँ पर वर्ष आपसे पूछा गया, ईयर पूछा गया, तो 1981 में इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जीन बार्डेलार्ड ने जो है 1981 में हाइपर रियलिटी शब्द का प्रयोग किया, यानी कि हाइपर रियलिटी वर्ड का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि आज के समय में टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐसी दुनिया बना देते हैं जो असली से भी ज़्यादा वास्तविक लगती है, और जो जबकि वास्तव में कृत्रिम होते हैं। यानी कि इस तरह आजकल जो सोशल मीडिया या फिर जो है टीवी, इंटरनेट इस तरह जो बना देती है जाके जो अपनी वास्तविक दुनिया से भी ज़्यादा जो है वास्तविक लगती है, लेकिन जो वास्तव में आपका कृत्रिम है, यानी कि आर्टिफिशियल ही है। यही चीज़ें जो है इस पुस्तक में थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो इंटरनेट का जनक जो है विंट सर्फ को माना जाता है। और उन्होंने जो है बॉबकॉन के साथ मिलकर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का विकास किया, जिसने जो है आधुनिक इंटरनेट के विकास और विश्वव्यापी संचार को संभव बनाया। तो इंटरनेट का जनक जो है विंड सर्फ को माना जाता है। तो विंड सर्फ जो है इंटरनेट को जनक माना जाता है। और उन्होंने जो है बॉबकॉन के साथ मिलकर जो टीसीपी आईपी नामक तकनीक बनाई, यानी कि टीसीपी और आईपी टेक्नोलॉजी बनाई, जिसकी वजह से जो आज दुनिया भर के कंप्यूटर और जो है मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो यही जो आपका इंटरनेट है, और इंटरनेट के जनक जो है विंड सर्फ को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, मार्शल मैकुलन वाज ए सिटीजन ऑफ विच कंट्री। तो मार्शल मैकुलन किस देश के नागरिक थे। तो मार्शल मैकुलन कनाडा के नागरिक थे, और वे प्रसिद्ध संचार सिद्धांतकार, शिक्षाविद और जो लेखक थे। उन्होंने जो है जन संचार माध्यमों के प्रभाव का गहन अध्ययन किया, यानी कि डीपली इस पे जो अध्ययन किया, तथा जो है द मीडियम इज़ द मैसेज सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इन्होंने जो द मीडियम इज़ द मैसेज सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। तो मार्शल मैकुलन जो है कनाडा के नागरिक थे, और वे जो है प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ, यानी कि कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे। और उन्होंने जो बताया कि जनसंचार के माध्यम से समाज और लोगों की सोच पर जो है गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
व्हाट टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडियम इज़ रेडियो। तो रेडियो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो रेडियो जो आपका जनसंचार यानी कि श्रव्य जनसंचार का माध्यम यानी कि ऑडियो का एक माध्यम है रेडियो आपका। इसके माध्यम से जो समाचार, शिक्षा, मनोरंजन तथा सरकारी सूचनाएं केवल ध्वनि के रूप में बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ सरलता और तेज़ी से पहुंचाई जाती है। यानी कि ध्वनि यानी कि सिर्फ आवाज़ में सूचना दूसरों के पास यानी कि पहुंचाई जाती है, यानी कि बहुत से लोगों के पास। ठीक है, तो रेडियो आपका कैसा माध्यम है, तो जनसंचार का माध्यम है, लेकिन ये आपका ऑडियो वाला मीडियम यानी कि रेडियो जो श्रव्य जनसंचार माध्यम है, इसमें केवल आवाज़ सुनाई देती है, चित्र नहीं दिखते। और रेडियो के माध्यम से समाचार, शिक्षा, संगीत और सरकारी जानकारी जो है लाखों लोगों तक जो है एक साथ आसानी से पहुंचाई जाती है। तो ये आपका रेडियो संचार के मतलब रेडियो जो आपका कौन सा माध्यम है, तो श्रव्य माध्यम है जनसंचार का। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन वाले पीडीएफ को। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया, तो आप लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आंसर ऑल क्वेश्चंस यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये नंबर जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। समाज में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है। तो समाज में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया और इसके बारे में आपको बताना है। तो जनसंचार माध्यम जो है समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से जो समाचार, शिक्षा, मनोरंजन तथा आवश्यक जानकारी एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाती है। यानी कि जनसंचार के माध्यम से जो है समाचार, शिक्षा, मनोरंजन जो है तथा आवश्यक जानकारी को एक साथ यानी कि एक समय में बहुत से लोगों के पास पहुंचाई जाती है। जनसंचार माध्यम लोगों को जो है देश और दुनिया की घटनाओं से अवगत कराता है तथा सही जानकारी देकर जागरूक बनाता है। और यह जो है आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लोगों की समझ विकसित करता है। चुनाव, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य अभियान, आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी जनसंचार माध्यमों द्वारा लोगों तक पहुंचती है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट और सोशल मीडिया इसके जो प्रमुख माध्यम है, इसके प्रमुख ये सब मीडियम है। और ये लोगों के विचारों का आदान प्रदान करने, जनमत बनाने तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने में सहायता करते हैं। जनसंचार माध्यम जो विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जो मूल्यों का परिचय कराकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह समाज में जागरूकता, शिक्षा, संचार और विकास को गति प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की उपयोगिता बताइए। तो इंटरनेट जो है आधुनिक जीवन का एक अत्यंत उपयोगी संचार माध्यम है। तो कैसा माध्यम है, तो आपका एक कम्युनिकेशन मीडियम है। इसके द्वारा जो है दुनिया के किसी भी भाग की जानकारी कुछ ही सेकंड में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि पूरे दुनिया की जानकारी जो कुछ ही सेकंड में आप प्राप्त कर सकते हैं। और इंटरनेट शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सरकारी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सब में इनका खास योगदान रहता है। और विद्यार्थी जो है ऑनलाइन पढ़ाई यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन, ई पुस्तकें यानी कि ई बुक और जो अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। व्यापारी जो है ऑनलाइन खरीद बिक्री तथा डिजिटल भुगतान की सुविधा प्राप्त करते हैं। ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग के माध्यम से लोग एक दूसरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो ये सभी इंटरनेट के उपयोग है। और इंटरनेट के माध्यम से जो है समाचार, मौसम, रोजगार, परीक्षा परिणाम तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है आसानी से मिलती है। शोध कार्य, ऑनलाइन बैठक, टिकट बुकिंग और जो है दूरस्थ शिक्षा में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। और इंटरनेट जो है समय और धन की बचत करता है तथा सूचना के आदान प्रदान को तेज, सरल और प्रभावी बनाता है। आज के डिजिटल युग में इसका महत्व जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट का उपयोग जो है ज़्यादातर बढ़ता ही जा रहा है। तो यही चीज़ आपका इंटरनेट को उपयोगिता के बारे में आपसे पूछा गया था। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो आप लोग जो सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर ए नंबर जो आपका क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलर कल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसका महत्व बताइए। तो लोकप्रिय संस्कृति क्या है, पॉपुलर कल्चर क्या है, इसके बाद इसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द पॉपुलर कल्चर ऑफ कॉमन पीपल इन सिनेमा और फिल्म। तो चलचित्र अथवा फिल्म में जनसामान्य की प्रचलित संस्कृति का वर्णन करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन हेबरमास थ्योरी ऑफ पब्लिक स्पेयर फ्रॉम ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हेबरमास के सार्वजनिक क्षेत्र के सिद्धांत की आलोचनात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या कीजिए। तो हेबरमास के आपको सार्वजनिक क्षेत्र के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सी है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइल डिफाइनिंग ऑडियंस एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द ऑडियंस एंड आर्टिस्ट। तो इसका जो हिंदी में है, दर्शक को परिभाषित करते हुए दर्शक एवं कलाकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दर्शक क्या होते हैं, यानी कि ऑडियंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर दर्शक और कलाकार के जो बीच क्या संबंध है, तो इसके बारे में भी आपको अंतर करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन बॉडरलार्ड इन हाइपर रियलिटी। तो हाइपर रियलिटी से आपका क्या तात्पर्य है, और हाइपर रियलिटी में जीन बॉडरलार्ड के योगदान की चर्चा कीजिए। तो इनकी क्या योगदान है इसमें, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। तो मीडिया का वैश्वीकरण और प्रचलित संस्कृति के मध्य संबंधों का वर्णन करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एफ है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे, और मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन को सिर्फ कवर किया। बाकी इसका सॉल्यूशन वाला PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक ही दिया गया है PDF का, तो आप वहाँ से भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।